हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्ली करने में आपका हार्दिक स्वागत। यह है 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम पाठ 3 तथारा वामिरों की कथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ एक लोक कथा पर आधारित है। इसमें कार निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान एक दूसरे से 96 किलोमीटर दूरी पर है, उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ सर्वप्रथम इसमें तथारा नामक का पासा गांव का एक सुंदर एवं शक्तिशाली युवक, स्वभाव से नेक, आदमीय पूर्ण तथा दूसरों की सहायता करने वाला, एक दिन समुद्र तट पर सायंकाल वामिरों से मुलाकात के पश्चात वामिरों से प्रेम मुलाकात होते ही तथा अफवाहें फैलती जाती है। परंपरा पर क्षोभ तथा अपनी बेबसी पर खींच उठने वाली ये एक कहानी है। इसमें वामिरो नाम की लड़की जो है वह लपाती गांव की सुंदर युवती, सुरीला कंठ तथा गीत संगीत जादू बिखरने वाली कला में माहिर, आकर्षण तथा अनेक गुणों से युक्त यह लड़की है। मौन अभिव्यक्ति और मुख समर्पण वामिरों की मां का विरोध तथा तथारा को अपमानित करना, वामिरों की मृत्यु के बाद भी वामिरों की विक्षिप्त प्रेम पथ पर संपूर्ण जीवन समर्पित है। इस समर्पित पाठ ही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का परिचय। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही उसकी किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी हुई अधिक होती है। जो हमें सुनने को मिलता है, जो किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है, जरूरी नहीं वही हो, उसी तरह गठित हुई हो। जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही हो, इतना जरूर होता है कि इन किस्मों और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से और कहानियाँ मशहूर है। इसमें कुछ लीलाधर मंडलोई ने इस प्रकार यहाँ पर दिग्दर्शाया है। इनके सरल स्वभाव और इनके वर्णन को पढ़ने से हमें पता चलता है, एक सजीव वर्णन इसमें किया गया है। इस वर्णन से हमें पता चलता है प्रस्तुत पाठ तथारा वामिरों की कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रु की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया। प्यार सबको एक साथ लाता है और नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ा देता है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज
न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता है। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। आज भी वहाँ पर यही कहानी सुनने को मिलता है। इसलिए आइए इसका पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ तथारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उससे जोड़े के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। इस प्रकार इस पाठ में हमें ये देखने को मिलता है, बहुत समय से पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम तथारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि तथारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसे याद किया करते थे। वह भाग भाग कर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह हमेशा अपने पारंपरिक पोशाक ही पहना करता था। कमर में एक लकड़ी तलवार बांधे रखता था। लोगों का यही मानना था कि वो जो तलवार जो है लकड़ी की बने होने के कारण उसमें कुछ अनोखी दैवीय शक्ति है। तथारा कभी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी कभी नहीं करता था। तथारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाले एक ऐसा राज्य था जिसको कोई नहीं जानता था। इस प्रकार से ये पाठ हमें ये बता रहा है, एक शाम को तथारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बावजूद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शाम के समय पक्षियां चहचहाने लगी है। धीरे धीरे शांत हो रहे थे। अपने ही विचारों में वो खोया हुआ था। तथारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों के समुद्र के पानी पर देख रहा था। बहुत रंग बिरंगी ये प्राकृतिक दृश्य दिख रहा था। तभी कहीं उसे मधुर गीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। तथारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार तथारा की नजर उस युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा था। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई, अपना गाना भूल गई। तथारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से विनती की, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? पूछने पर उसके लिए अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई।
उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है। ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार ही प्रश्न पूछने पर वह युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम है कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामिरो। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरों से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरों को जरूर आने के लिए कहता है। इस प्रकार ये पाठ में हमें पता चलता है कि वामिरों ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही ततारा जब वामिरा के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामिरों ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों के झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था, जहां उसने वामिरों के आने के लिए कहा था। वामिरों के इंतजार में उसे हर पल अधिक लंबा लग रहा था और उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया कि अगर वामिरों आई नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वामिरा ततारा से मिलने आ गई। ततारा और वामिरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों ने इस प्रेम के बारे में पता चल गया। खबर हवा की तरह फैल गई। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। ऐसा जरूरी होने के कारण इनका जो रिश्ता जो है होना संभव नहीं माना गया है। इसलिए कुछ समय के बाद पासा गांव के पास पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती थी। ततारा का मन इनमें किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरों को ढूंढने के लिए व्यस्त थी। जब ततारा ने वामिरों को देखा तो उसकी आंखें नमी सी भरी थी और उसके होंठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरा
फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरों को रोता देखकर भावुक हो गया। वामिरों के रोने की आवाज सुनकर वामिरों की माँ वहां आ गई और दोनों का एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। इस अपमान से ही वह ततारा जो है उस गांव वालों के भी ततारे के विरुद्ध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी उसी लकीर की सीधा में धरती फटती जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था, वामिरो दूसरे ओर। इस प्रकार से उनके जो है बीच का जो रिश्ता जो है देखने को मिलता है। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर से वह है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरे की ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था, जो संयोगवश उस द्वीप के जुड़ा हुआ बहता हुआ ततारा कहा गया। उसके बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जान सका। इधर वामिरा तात्रा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस तात्रा को ही कोसती रही और उसी जगह पर आकर घंटों बैठती रहती जहां वो ततारे से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरों का भी कोई सुराग नहीं मिला, न कि वहां की रह गई वह कहाँ गई ये किसी को पता नहीं चला। अंत में दोनों लोगों का जो है ये बटाव जो है, ये दोनों लोग जो है किस प्रकार अलग अलग हुए, इसी कहानी को इस लोक कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से अंडमान निकोबार में जो हुई जो घटना को इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है।